आखिरकार 2025 ख़त्म हो ही गया। आखिरकार फिर से एक नए साल की शुरुआत हो ही गई। 2026 में आप सबका मेरे साथ स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अभी मुझे बताओगे कि 2025 की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है। आपकी बेस्ट अचीवमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये साल आपका बर्बाद हो गया, इस साल आपने कुछ भी नहीं किया और आप रिग्रेट कर रहे हो कि एक साल फिर से बर्बाद कर दिया, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको हमेशा दिशा दिखाएगी। पूरे 2026 में जब जब आप रास्ते से भटक जाना या जब आपको लगे कि आप बहुत डीमोटिवेट हो चुके हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे शुरू करूँ, जब जब आप हारे हुए फील करो, ये वीडियो आके देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो बातें आपकी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है। एक बात कान खोल के अपने दिमाग में बिठा लो, साल के बदलने से कुछ नहीं होता, नए साल के विशेष देने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी आदतों में नहीं बदलाव करोगे। आपकी आदतें तो वैसी की वैसी ही हैं, जो काम आप पिछले साल करते थे, जैसे आप पिछले साल रहते थे, अगर आप वैसे ही रहोगे तो 2026 क्या 2030 या 2040 भी आ जाए तब भी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। जिंदगी में उस इंसान के कभी कुछ नहीं बदलता जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता। इसीलिए हमेशा बदलाव सबसे पहले आपसे शुरुआत होनी चाहिए। जिस दिन आप खुद को बदलोगे, खुद की आदतों में बदलाव की शुरुआत करोगे, उसी दिन से आपका हैप्पी न्यू ईयर है और उस दिन आपका नया साल है। आपने उन लोगों को देखा है जिनके पिता कारोबारी हैं, उनके पास पहले से बना हुआ एक व्यापार है, उस व्यापार में साझेदारी करते हैं, सीखते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन आप अपने बारे में सोचो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास खुला आसमान है, आप जो चाहो जैसे चाहो चीज़ों को बना सकते हो और अगर आप चाहो तो अपनी जिम्मेवारी से भाग सकते हो। आप पूरे साल बस यही सोचते रह गए कि मैं अगले हफ्ते से करूँगा, अगले महीने से करूँगा, उसके अगले महीने से करूँगा, और यही सोचते सोचते पूरा साल निकल गया और आखिर में भी आपने कुछ तक नहीं किया। इसके जिम्मेवार भला आप किसे मानते हो, खुद को, खुद की सोच को, या घर वालों को, या दोस्तों को? मुझे जवाब देना। आपने एक पूरा साल बर्बाद कर दिया जो आपका था, एक एक मिनट, एक एक घंटा जो आपके लिए था, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस साल कुछ नया कर लोगे। कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस भ्रम में न खुद को डालो और न ऐसे सोचो, पूरा साल ये भी निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए बदलाव ज़रूरी है। नए साल में आपको कमिटमेंट लेनी चाहिए तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपनी आदतें बदलूंगा, और इसी आदतों के बारे में इस वीडियो में आपको बात करूंगा और बताऊंगा भी, और ये भी समझाऊंगा कि कैसे ये आदतें धीरे धीरे करके आपके पूरे 2026 को एक नया रूप दे देंगी और आप साल के अंत में कहोगे, हाँ मैंने नए साल पे एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ बात तो थी, लेकिन ये बातें तभी काम करेंगी जब आप इन पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो बिना किसी देर करे अब शुरू करते हैं। नंबर 1, माफ़ करो। अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना है और 2026 को भी अच्छे साल बनाना है तो सबसे शुरुआत करो माफ़ करने की। सबसे पहले खुद को माफ़ करो। मन में कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, मन में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए, मन में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए। पीछे जो हुआ सो हुआ। पिछले साल आपने जैसे भी बर्बाद किया हो गया, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब आप खुद को माफ़ करो और खुद से बोलो, ठीक है अब एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने खुद को माफ़ कर दिया है अपनी हर एक गलती के लिए और अपनी हर एक नाकामी के लिए, क्योंकि अब मैं एक नए साल की शुरुआत कर रहा हूँ और इसमें मैं नई आदतें सीखूंगा और एक नई शुरुआत करूँगा। और खुद को माफ़ करने के बाद फिर से उन गलतियों में नहीं जाना। माफ़ करने का मतलब ये है कि आप खुद को एक नया मौका दे रहे हो, लेकिन फिर से आप जब वही गलती करोगे तो फिर आप ये माफ़ करने का और ये ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही इसका कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर 2, 365 दिन का गोल मत बनाओ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, नए साल की शुरुआत होती नहीं है कि बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं, कॉपी पेन डायरी में खुद से बातें लिखते हैं कि मैं ये से बदलूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये चीज़ें पानी है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको बदलाव की ज़रूरत है, ना कि बड़ी बड़ी कमिटमेंट करने की। 365 दिन का गोल बनाने से अच्छा है कि आप एक महीने का गोल बनाओ, एक हफ्ते का गोल बनाओ। चलो मैं इस बातों को समझाता हूँ। आपने कभी किसी घर को एक बैग से बनते हुए देखा है? एक एक ईंट, एक एक दीवार बनानी पड़ती है, तब जाके महीनों में एक घर बन के तैयार होता है।
आप खुद सोचो, पूरा साल बीत गया, 365 दिन आपकी आंखों के सामने से धीरे धीरे निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि 1 जनवरी आई और अचानक से 31 दिसंबर आ गई? आपने हर हफ्ते को फील किया, आपने हर महीने को फील किया। 6 महीने बीता, तभी आपने विचार करा, अरे यार 6 महीने बीत गए। फिर धीरे धीरे नवंबर आया, फिर दिसंबर, फिर पूरा साल खत्म। आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जाता है। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, ना तो आपका ना मेरा। इसीलिए बेहतर नहीं है कि धीरे धीरे सही खुद को बदलने की आदत डालो। आप 90 दिन का गोल बना लो कि मुझे 90 दिन में ये चीज़ें सीखनी है, मुझे 90 दिन में ये काम करना है, मुझे 90 दिन में हर तरीके से ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। जब आप ऐसे कमिटमेंट करके आगे बढ़ते हो तो फिर आपके पास छोटा टास्क होता है। आप बड़ा बोझ लेके मत चलो, न तो आप चल पाओगे और न ही आप संभाल पाओगे। आप गिर जाओगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए 1 हफ्ते के लिए टास्क रखो, 1 महीने के लिए रखो, जितना कर पाओ उतना टास्क रखो, यही ज़रूरी है। नंबर 3, स्किल सीखो। देखो 2025 बीत गया, मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, लेकिन बढ़ते समय के साथ एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि अब समय को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। आप किताबी चीज़ें पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, सीख भी रहे हो, लेकिन मेरी मानना, आप 1 साल के अंदर अंदर जितनी ज़्यादा हो सके स्किल्ड सीखने की कोशिश करना। वो कुछ भी हो सकता है आपके फील्ड की, मैं उससे किसी और वीडियो में बता दूंगा। आप कंप्यूटर सीख सकते हो, बहुत तरह की चीज़ें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, या हो सके आप ड्राइविंग ही सीखो। लेकिन आप सीखना, आप देखना कि अगर आप पूरे साल में कुछ स्किल भी सीखोगे तो ये आपके बड़े काम की चीज़ है। ये यूं ही नहीं है, ये समय के साथ एक इन्वेस्टमेंट है। जो आप जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी ही आपके लिए आगे रास्ते खुलते जाएंगे। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो अच्छी बात है, आप इस साल, मेरी मानना, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप कार ड्राइविंग ज़रूर सीखना और मुझे बताना कि कार ड्राइविंग सीखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। और आप पहले से ड्राइविंग आती है तो फिर ऑल द बेस्ट, आप कुछ और नई चीज़ें ट्राई करना। और हर एक महीना ख़त्म होने के बाद खुद को ये बात याद दिलाते रहना कि ये महीना बीत गया, मुझे कुछ सीखना था। और फिर आप अगले महीने खुद को याद दिलाना कि मुझे इस महीने कुछ सीखना है और मैं सीख के ही मानूंगा। किसी भी कीमत पे 90 दिन के अंदर अंदर एक स्किल सीख के ही दम लेना। समय को अपने हाथों से जाने मत देना। समय को जाने से पहले एक स्किल 90 दिन के अंदर अंदर जरूर सीख लेना। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि वैसे आप क्या सीखना चाहते हो, आपका पैशन क्या है। नंबर 4, अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे। देखो समय बीत जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी लौट के नहीं आती और जो बहुत अनमोल है। अगर आपका हेल्थ एक बार चला गया तो फिर आप पूरे जीवन रिग्रेट करना पड़ता है। आपको नहीं पता, लेकिन आप जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हो जो आपको धीरे धीरे बीमार करती है। एक बात और याद रखना कि कोई भी बड़ी बीमारी एक दिन में आपको नहीं पता चलती, धीरे धीरे वो बीमारी आपके शरीर में होती रहती है और वो तब पता चलती है जब मामला बहुत सीरियस हो जाता है। इसीलिए सबका ध्यान रखने से बेहतर है आप खुद का ध्यान रखो, अपने हेल्थ, अपने शरीर का, जो जीवन भर आपके काम आने वाली है, जो जीवन भर आपको आपके साथ लेके चलेगी। अगर यही सही नहीं, यही फिट नहीं, तो फिर भरा सब कुछ पाके भी आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए इसका ध्यान सबसे पहले। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी ज़रूरी है। आप मुझे बताओ, अगर कोई आपके घर में कचरा डाल के चला जाए तो आप क्या करोगे? और अगले दिन वो फिर इंसान आए और आपके घर में फिर से कचरा डाल के चला जाए तो क्या आप चुपचाप बैठोगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा कि भाई तू मेरे घर में डेली कचरा डाल के क्यों चला जाता है? मेरा घर है, कोई कूड़ेदान थोड़े है। लेकिन यही बात आप खुद के बारे में सोचनी चाहिए। जब कोई इंसान आपके घर में कचरा डालता है तो आपको कितना गुस्सा आता है, लेकिन आप खुद के ही घर में गंदगी करते हो तो आपको पता नहीं चलता। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, अनहेल्दी फूड कचड़े वाले खाने की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपको बीमार करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड। अब मैं आपको यूँ तो नहीं बताने बैठूंगा कि कौन सा खाना हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी, लेकिन आप इस बात में फ़र्क कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं उन्हें अवॉइड करो, यही बेहतर है। अगर कर सको तो नियमित रूप से हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। ये चीज़ें मजाक लगती हैं, लोगों को लगता है भला क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ये फ़र्क पड़ेगा। आप करेंगे तो देखो, बहुत सारी म्यूज़िक मिल जाएंगी जो आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी के साथ आपको मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस देती हैं। आप एक बार करके देखो, ये चीज़ें बड़े काम भी हैं। लेकिन जो नहीं करते उन्हें नहीं पता मेडिटेशन क्या चीज़ होती है, लेकिन जो करते हैं उनसे पूछो। ध्यान एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप खुद से ही मिलते हो और जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो कि जीवन में बहुत कुछ है जहाँ पे आपको फोकस्ड होना है।
आप अपने मन को शांत करते हो और यही शांति आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। क्योंकि एक शांत मन ही सही डिसीजन ले पाता है और शांत मन से ही काम करा जाता है। और नंबर 5 और मेरा सबसे फेवरेट, हर 90 दिन में घूमने जाया करो। ट्रैवलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो आपको खुद से मिलाती है और साथ ही साथ आप इतना कुछ सीखते हैं जितना किताबें, आपके दोस्त वो नहीं आपको सिखा पाते, जितना आप अकेले घूम के ये चीज़ों को एक्सप्लोर करके समझ पाते हो। हर 90 दिन में आप कोशिश करो कि छोटी मोटी जगह, स्पेशली ट्रैकिंग करा करो, माउंटेन्स, हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, नेचर के साथ आप देखो, आप बहुत कुछ सीखोगे और आपको बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस भी होगा। सिर्फ वहीं तक लिमिटेड मत रहो, अपने छोटे शहर, गांव, कस्बे के साथ वहीं घुल मिल के ज़िंदगी को ना पालो। आप आगे निकलो, आगे बढ़ो, क्योंकि जहां आप रुक जाओगे वहां थिंकिंग भी आपकी रुक जाएगी। थिंकिंग को बड़ा करने के लिए और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। जब आप एक जगह घूम के आओगे फिर आपके अंदर नई एनर्जी रहेगी, आप नए लोगों को देखोगे, नए कल्चर को समझोगे और ये एक्सपीरियंस बड़े कमाल का होगा। आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ, ये चीज़ बड़े कमाल की है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे कि आप अब तक इंडिया के कौन कौन से स्टेट को घूम चुके हो और सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है। एक बात और याद रखना, ट्रैवलिंग भी एक लेसन्स है, एक किताब की तरह है। आप जितना घूमते हैं आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आता है, लोगों से बात करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ को समझने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद और आप सबको फिर से मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।